आज आपका नया अध्याय स्टार्ट होगा। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। शॉर्ट में लिख लीजिए इसको एपी। ठीक है। तो आपने प्रकृति में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं। जैसे नीम का पेड़ देखा है, उसकी पत्तियां देखी होंगी, उसकी पत्ती बड़ी हो या छोटी हो, उसकी डिजाइन सबकी एक जैसी होगी। गुलाब का फूल देखा होगा, उसकी पंखुड़ियां देखिए, उन सबका पैटर्न एक जैसा हो। ठीक है, प्रतिरूप या पैटर्न एक जैसा हो, चाहे पत्ती छोटी हो या पत्ती बड़ी हो। सूर्यमुखी का फूल देख लीजिए, तो इसकी भी पंखुड़ियां कैसी होंगी, एक जैसी। उनका जो पैटर्न होगा वो एक जैसे ही होगा। इसके बाद गेंदा का फूल देख लीजिए आप, तो इसकी जो पंखुड़ियां है वो भी एक जैसी होंगी। ठीक है, मतलब उसका जो पैटर्न है वो एक जैसा होगा, चाहे वो उसकी जो पंखुड़ी छोटी हो या बड़ी हो। बबूल का पेड़ देख लीजिए, केले का पेड़ देख लीजिए, तो ये सब क्या करते हैं कि फूल ये निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। अच्छा, दूसरा ले लीजिए, ये आपने सीढ़ी देखी होगी आपने इस तरीके से। तो ये सीढ़ी जो चढ़ने की होती है, तो यहाँ जो स्टेप लगे होंगे डंडे, वो बड़ा होगा, फिर इसके बाद फिर छोटा 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 होगा। मान लो ये है आपकी 50 सेंटीमीटर की, तो ये 45 सेंटीमीटर की, ये 40 सेंटीमीटर की, ये 35 सेंटीमीटर की, ये 30 सेंटीमीटर की, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो डंडे हैं ये इनका भी प्रतिरूप एक जैसा ही है। क्यों, इनका जो अंतर है यहाँ भी 5 5 5 5 5 का। तीसरी और लेते हैं कोई, मान लो किसी विद्यालय में कोई शिक्षक नियुक्त हुआ जिसका वेतन था 50,000 रुपये महीने। ठीक है, साथ में एक शर्त और जोड़ी गई कि प्रति वर्ष इनकी 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि लगेगी। तो पहली साल में पहले वर्ष में उनको जो मिलेगा वेतन वो क्या मिलेगा, 50,000 रुपये। दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा, 2,000 जुड़ जाएंगे सर्टिफिकेट के 52,000 रुपये। तीसरे वर्ष में क्या मिलेगा, 2,000 और जुड़ जाएंगे, 54,000। चौथे वर्ष में कितना मिलेगा, 2,000 और जुड़ जाएंगे, 56,000। तो यहाँ देखेंगे कि सब में जो एक निश्चित अंतर आ रहा है, ये 50 है, ये 52 है, ये 54 है, ये 56 है। इस तरीके से हम इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखते हैं। मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो बैंक की कोई भी ब्याज दर दी हुई है, तो 5 वर्ष में जो पैसा है दोगुना कर सकती है। मान लो 1,000 रुपये का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये 5 वर्ष में। अगले जो 2,000 है उनका नेक्स्ट 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट 4,000 का कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, ये दोगुना होता जा रहा है। इसके बाद कुछ सूचियों बनाते हैं। मान लो ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 डॉट का मतलब आगे और भी पद है। यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, यानी आगे और। इसके बाद ले लेते हैं 10 8 6 4 2, ये ले लेते हैं। इसके बाद और ले लीजिए कोई ए, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a है। इसके बाद और भी। अब यहाँ पहली वाली जो संख्याओं की सूची है इसको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ क्या है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इसमें हम देख रहे हैं सारे जो पद हैं इनमें एक एक का अंतर है, यानी कि पहला वाला पद है तो उसमें एक जोड़ दें तो दूसरा वाला पद मिल जाएगा, दूसरे वाले पद में एक जोड़ दें तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे वाले पद में एक जोड़ दें चौथा मिल जाएगा, चौथे में एक जोड़ दें नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, अब 5 में एक जोड़ दें तो 6वां पद मिल जाएगा। यानी कि जो उत्तरोत्तर जो पद है, जो सक्सेसफुल जो टर्म्स है वो कैसे प्राप्त होते हैं, उससे पहले वाला पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, एक निश्चित संख्या, फिक्स नंबर।
ठीक है। इस वाले से दूसरी सूची को देखिए, ये क्या 2, फिर 4, ये 6, ये 8, ये 10। अब यहाँ क्या है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा, ऐसे 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो उसमें भी क्या है कि जो पहला वाला पद है उसमें कोई फिक्स संख्या जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला पद मिल जाता है, उत्तरोत्तर पद मिल जाता है। इसमें क्या है, निश्चित जो संख्या थी उसको जोड़ा गया, ठीक है, यहाँ भी जोड़ा और यहाँ भी जोड़ा। अब ये तीसरा वाला देख लीजिए, ये 10, फिर 8, 6, 4, 2। तो इसमें क्या है कि 10 में से 2 कम कर दिए तो आपको 8 मिल जाएंगे, 8 में से 2 कम कर दिए 6 मिल जाएंगे, 6 में से 2 कम करो तो 4 मिल जाएंगे, 4 में से 2 कम करो तो क्या मिल जाएगा, तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या एक निश्चित संख्या है, तो इसमें से निश्चित क्या कम यानी कि घटाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल ये दे दीजिए, A 2 है, फिर ये 4 है, डॉट डॉट डॉट। तो A में A जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, B में A जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, 3A में एक और A जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि जो पहले वाले पद में ये फिक्स संख्या जोड़ेंगे तो उसके बाद वाला पद को मिल जाएगा, उत्तरोत्तर पद मिलते जाएंगे। तो इसमें क्या है, निश्चित संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने सूचियां जो थी इन सबको देखा, तो इनमें क्या है कि निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने, ठीक है, हमको नेक्स्ट वाला पद मिल जाता है। तो ये सूचियां इनको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है, क्योंकि इन सब में जो अंतर है वो समान है। समांतर श्रेणी मतलब एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से कम मिलता है जब उसमें कोई फिक्स संख्या जोड़ या घटा दी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमें कम मिलती है, जैसे कोई भी सूची हमें दी हुई है या श्रेणी दी हुई है तो उसका प्रत्येक पद कब प्राप्त होता है, जब पहले वाले पद में एक फिक्स संख्या जोड़ना या घटाना, ठीक है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी। अब इसका एक व्यापक रूप ले लेते हैं। मान लो ये कोई श्रेणी दी है A, ये है आपका 2A, A प्लस B, ये दिया आपका A प्लस 3 और ये दिया आपका A प्लस 4, ऐसी मानो और पद दिया, ये फर्स्ट पद, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पद, प्रत्येक संख्या जो होती है उसको एक पद कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये पहला वाले दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो तो हमको क्या मिला, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दीजिए और A से A कैंसिल हो गया, 3D माइनस 2D, तो ये भी D मिल गया। चौथे वाले पद में से तीसरे वाले पद को घटा देंगे तो यहाँ भी A से कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस 4D माइनस 3D कैंसिल हो गई। तो हम देख रहे हैं इनके जो उत्तरोत्तर पद है उनका अंतर क्या समान है, ठीक है। तो इसको सारवंतर कहते हैं और इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, समांतर, ठीक है। ऊपर के आता है यहाँ क्या सारवंतर है, समान है, ठीक है। अतः दी गई सूची या अनुक्रम दिया गया अनुक्रम एक समांतर श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो परिमित पद यानी कि जिनके पदों को हम गिन सके, सीमित पद, ठीक है, फाइनाइट टर्म्स हों। एक होते हैं अपरिमित पद, इनके पदों को गिनानी, जैसे ये वाली जो सीरीज दी है ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसको सीमित समांतर श्रेणी कहेंगे कि इसके पदों को हम गिन सकते हैं। अब ये सीरीज दी है ये असीमित है, इनके पदों को गिना नहीं जा सकता, आगे और भी पद आते जाएंगे। समांतर श्रेणी का एनवॉक या व्यापक समांतर श्रेणी एनवॉक nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
ये मान लीजिए फर्स्ट पद दिया, ये सेकंड वाला पद दिया, ये थर्ड वाला दिया, एक भी कम हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ वाला दिया, ठीक है, ये फिफ्थ वाला दिया, सब में एक भी कम हो गया, यहाँ डी, ये टू, फिफ्थ है तो फोर, फोर है तो थ्री, थ्री है तो टू, टू है तो वन, वन है तो टू। इसी तरीके से इसका एनवा जो पद होगा वो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, यानी एक भी कम हो, ये एन है, एन माइनस वन, यही व्यापक या एनवा पद होता है समान प्रश्न में, ठीक है, जहां ए एन एनवा पद, ए फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, डी सारवन पद, कॉमन डिफरेंस, और एन पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, जो श्रेणी है उसमें कुल कितने पद है। और इस फॉर्मूले पे एक तरीके से हम ऐसे भी लिख देते हैं, जब हमें लास्ट पर दिया हो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन है यहाँ आपका लास्ट में यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद, चलिए एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पढ़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, कुछ स्थितियां दी है, इसमें हमें बताना है ये समांतर सीढ़ी बनाती हैं या नहीं, और बनाती हैं तो क्यों। तो पहले वाले पार्ट में दिया है टैक्सी का किराया, जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है, उसके बाद जो प्रत्येक किलोमीटर का किराया है, एडिशनल जो किराया है वो 8 रुपये है। तो प्रति किलोमीटर का जो किराया है प्रत्येक किलोमीटर पर, तो वो समांतर श्रेणी बनाता है या नहीं बनाता है। मान लो जो प्रथम किलोमीटर है उसका किराया कितना दिया है, 15 फर्स्ट किलोमीटर पर। अच्छा, दूसरे वाले किलोमीटर के लिए देखा है तो वो कितना दिया है, 15 तो जो हो गया 8, प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो कितना, 8 रुपये। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 3। प्रथम 3 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 2 किलोमीटर का तो जो हो गया, फिर 8 जोड़ दीजिए 31। प्रथम 4 किलोमीटर का किराया 31 प्लस 8, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर किराया 8, तो ये कितना हो गया, 39 रुपये, ये सारे रुपये हैं। 5 किलोमीटर के लिए 39 प्लस 8 यानी 47, इस तरीके से किराया आता है। और अब ये आपका जो सीरीज बनी वो बनी 23, 31, 15, पहला 15 था, 15, 23, 31, 39, 47, 39 और 47। अब उसमें हम देखेंगे जो अंतर है, जो सारवंतर है उत्तरोत्तर पदों का, वो कितना है, 8। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी 2 टर्म घटा लीजिए, उन समय 8 का अंतर है, इन दोनों में भी 8 था, इनमें भी 8 था, इन दोनों में 8 था, इन दोनों में 8 था। तो ये उपरोक्त अंतरों एक समांतर श्रेणी हो, क्योंकि यानी समांतर है वो क्या है, 8, यानी प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान। ठीक है, क्योंकि 2 क्रमांक पदों का अंतर
समान है, यानी कि अच्छा सही। तो बात उसका क्या? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। एक बेलन है, उसमें जो प्रेजेंट वाई है उसके आधार पर हमें बताना है कि जो सीक्वेंस बनेगा, श्रेणी बनेगी, वो समांतर है या नहीं। तो एक बेलन है, उसमें जो एक पंप लगा हुआ है, वो हर बार बेलन में जो उपस्थित वायु है उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। जो शेष वायु रह जाता है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। मान लो पहले जो बेलन दिया है उसका आयतन है बी लीटर, उसमें गैस है जो फर्स्ट वाला जो है। दूसरी बात हम क्या करते हैं, तो जो प्रेजेंट जो वायु यानी कि ये वायु, तो इसका 1/4 है, बी इंटू 1/4 बाहर निकाल दीजिए, तो बी माइनस b/4, तो ये आपका क्या आएगा 4b माइनस b/4, यानी 3b/2 ये रिमेनिंग। दूसरे वाले पद में नहीं आएगा, यानी कि उपस्थित वायु कितनी रहेगी, 3/4। अब थर्ड वाले के लिए निकालेंगे, तो अब इसका 1/4 बाहर निकलेगी, 3/4 इंटू 1/4, ये हो गया आपका 3b/16, यानी कि इसका जो 1/4 हो गया, तो शेष वायु यानी कितनी रह जाएगी आपकी 3/4 b माइनस 3b/16, घटा के कितना दे जाएगा, ये घटा लीजिए, 16 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा आपका 12b माइनस 3, यानी कि इस क्रम में आपकी रह जाएगी 9b/16, इतनी वायु शेष रह जाएगी। अब इस तरीके से हम देखेंगे तो ये सीक्वेंस क्या बनता है। पहला वाला टर्म क्या है आपका b, दूसरा वाला है 3b/4, और तीसरा वाला जो टर्म है वो 9/16। इसके बाद और भी पता है, लेकिन हम देखेंगे इनका जो अंतर है वो समान नहीं है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तो ये सीक्वेंस हमारा समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। उपरोक्त अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड वाले पार्ट में एक हुआ है, दिया हुआ है, उसकी प्रथम मीटर की जो खुदाई है, तो उस खुदाई का खर्चा 150 रुपये। प्रथम मीटर की जो खुदाई है यानी कि इसका खर्चा 150 रुपये। इसके बाद जो प्रति मीटर की खुदाई है उसमें 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी कि दूसरे मीटर का जो पैसा लगेगा खुदाई का वो 150 + 50 यानी कि 200। तीसरे मीटर की जो खुदाई होगी वो कितना होगा 200 + 50 यानी कि 250। चौथे मीटर की जो खुदाई होगी वो भी 250 + 50 यानी कि 300। इस तरीके से खुदाई का ये पैसा होता है। तो प्रथम मीटर का 150, दूसरे वाले मीटर का 200, तीसरे वाले मीटर का 250, चौथे वाले का 300, पांचवें वाले का 350 आएगा। इस तरीके से आपका ये अनुक्रम बन जाएगा 150, 200, 250, 300 डॉट 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 का मतलब आगे और भी बढ़ेगा। तो हम देखिए इसमें इन्हीं दो क्रमांक के लिए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका अंतर समान है। तो ये अनुक्रम हमारा क्या बनेगा, समांतर। उपरोक्त
अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा। तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है कि जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र कर रहे हैं उससे जो सीरीज बनी वो बतानी है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। जबकि खाते में 10,000 रुपया है और प्रति वर्ष का जो ब्याज है वो 8% है, ठीक है। और ब्याज चक्रवृद्धि जोड़ा जाना है, वो भी वार्षिक, यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 10,000 दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 8% दिया वार्षिक पड़ेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए बनाना प्रति वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होगा पर E बराबर P 1 + R/10 होल पावर 10। अब पहली वाली वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये एक है 10,000 R 8/100 यानी कि 100 करना चाहे तो 100 कर लो, ये जैसे तो देखिए ही पता चल जाएगा ये अंतर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और इसका इसमें भाग में हो जाएगा 1 + 0.08 यानी ए बराबर ये आ गया 10,000 इंटू 1.08, ठीक है। ए 1 पहली वर्ष के लिए। अब ऐसे ही दूसरी वर्ष के लिए निकालेंगे तो A2 जो हो जाएगा 10,000 1 + R/100, ये तो ये A2 आपका हो जाएगा, निकालेंगे तो A2 = 10,000, जे भी सॉल्व करके ये आएगा 1.08, लेकिन इसकी बात 2 हो जाएगी। ऐसी तीसरी वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये भी 10,000 इनटू इसकी जो घात है वो 3 है। चौथी के लिए निकालेंगे तो जो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08 की घात 4। इस तरीके से हम निकालते हैं प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र। अब यहाँ देखने से ही पता चला, सीरीज बना लेते हैं तो जो हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08, दूसरा 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, तीसरा 10,000 इंटू 1.08 पावर 3, नेक्स्ट है 10,000 इंटू 1.08 पावर 6। अब देखो यहाँ ये संख्याएं, यहाँ ये सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इसका क्यूब है या 4, तो इन सब का जो आंसर है वो लगाया कैलकुलेट करने के बाद, तो हम इनका जो दो क्रमांक पदों का जो डिफरेंस लेंगे वो भी अलग लगाएगा, इसका अलग आएगा, इन दोनों का अलग आएगा, इन दोनों का अलग आएगा। तो यहाँ लिखेंगे उपरोक्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्योंकि किन्हीं जो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है या समान नहीं है।